चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शराब के ठेकेदारों को, जनाब एसडीएम साहब को, तहसीलदार साहब को कि कल हम पुरअमन जुमे के बाद एक जुलूस निकालेंगे जो कोठा चलो एक जुलूस है। तो मुझे ये समझ नहीं आई कि बीच में कहीं तारें डाली गई, एडमिनिस्ट्रेशन बड़ी अलर्ट हो गई। ये बात जबकि पूरअमन था, हम इसको कंडेम करने के लिए निकले थे कि ये जो सरकार काम करती है वो इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक करती है। ये आवाम के मुफाद की बात नहीं थी, ये आवाम के हित की बात नहीं थी। 99% बल्कि 100% लोग जो है ये चाहते हैं कि ये यहाँ से शराब की दुकान बंद। क्या ऐसा रिएक्शन आगे भी देखने को नजर आएगा लोगों में? इससे कोई दूसरा किस्म का रिएक्शन देखना पड़ेगा सरकार को। यहाँ पर डू और डाई का मामला होगा, क्योंकि अब लोग जो हैं सब्र का पैमाना जो है वो लबरेज हो चुका है। कई बार मुतलबे करते करते आज दिन तक इन्होंने इस पर कोई एक्शन नहीं किया है, जबकि गैर आईनी और गैर कानूनी तौर पर वो वहाँ हाईवे पर खुला हुआ है। मैं सरकार से, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या कहाँ की ये कानून है कि उधर से ये एक ला निकला हुआ है, जो हाई कोर्ट ने निकाला हुआ है, जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये सर्कुलर निकला हुआ है कि किसी भी नेशनल हाईवे पर या हाईवे पर ये शराब की दुकान जो है वो नहीं खुलेगी। मैं पूछना चाहता हूँ वो ला कहाँ है, वो सर्कुलर कहाँ है? दूसरे नंबर पर इसी दुकान की जो एक सर्कुलर इन्हें जारी किया, नोटिफिकेशन जारी की, वो वार्ड नंबर 3 की थी। वहाँ पर लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, उसको ख़त्म कर दिया और उसको वापस कर दिया। तो इनको क्या ज़रूरत पड़ी थी कि ये वार्ड नंबर 2 में जाने की? फिर उन्होंने कहा कि हम ये 2 नंबर की बजाय हम ये हमारी जो मंजूरी हुई है लिंक रोड पर हुई है। ये भी एक बेबुनियाद और मंद कहानी है। मैं तो ये सीधा कहूँगा कि इसमें सरकार की 100% मिली भगत है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की मिली भगत है, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन की मिली भगत है कि अगर इल्लीगल काम है उसको रोकने के लिए इन्होंने आज दिन तक ये इसको क्यों बंद नहीं किया? जबकि नेशनल हाईवे पर ये खुली थी तो बंद करनी चाहिए थी, क्योंकि एनओसी जब ली जाती है तो एनओसी रात में ये 8 या 10 डिपार्टमेंट की मिल जाती है। ये बिल्कुल साइड प्लान जो बनता है इस दुकान का, शराब वाली दुकान है या कोई भी दुकान आप कोई ऐसी खोलोगे उसका साइड प्लान बनता है। तो साइड प्लान एक जगह का बना, उसकी नोटिफिकेशन जारी हुई तो उसको ख़त्म किया गया और उसके बजाय इन्होंने दूसरी जगह पर अपनी मर्जी से, मन मंशा से ये खोलना शुरू किया। फिर उसको छोड़ के जाके मेन नेशनल हाईवे पर किसी एक गरीब को किसी जोर ज़ाब्ता लगा के इन्होंने वहाँ पर दुकान खोल दिया, जबकि उस दुकान का मालिक जो है वो सऊदी अरब में है। उसकी माँ ने भी कल तहसीलदार साहब को कहा, SHO साहब को कहा, उसने खुद ताला भी लगाया। अब फोर्स कर करके वहाँ से ला के उस बंदे को की दुकान खुलाई जा रही है। जैसा कि उधर ताला लगा के आया गया था, लेकिन उसके बाद ना सरकार की तरफ से ताला तोड़ा गया ना किसी। जब उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमें खुद चाबी दी गई है, लेकिन फिर यहाँ पे ये दोगलापन क्यों? मैं आपसे ये कहूँगा कि वो एक औरत है, उसका जो बड़ा लड़का है वो सऊदी अरब में है, जो इस दुकान का मालिक है वो यहाँ नहीं था। दोगली पॉलिसी की आप बात करते हो, बिल्कुल कतई ऐसा नहीं है। एक औरत पर प्रेशर डाल के उसको इतना प्रेशर डाला गया कि आपके खिलाफ PSA लगेगा, आपके खिलाफ ये होगा, आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वो औरत थी, उससे चाबी मांगी, उसने दे दी। मैं सरकार से ये कहूँगा कि ये जो दुगली पॉलिसी है ये बिल्कुल सरकार की है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन चाहती तो ये गैर आइनी को आइन में ला के काम करती। ये गैर आइनी चीज़ है, इसको गैर आइनी तौर पर देखा जाएगा और इसको, इस शराब की दुकान को यहाँ आवाम सुप्रीम कोर्ट नहीं चाहती है और इसको बंद करवा के छोड़ी गई। ये मैं वसूख से और दावे से पूरी आवाम की तरफ से ये कहता हूँ, आप सब लोगों का ये एतबार करता हूँ। मैं ज़्यादा ना कुछ कहते हुए आप मीडिया हजरात का शुक्रिया अदा करूँगा और LG एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करूँगा कि फौरी तौर इस दुकान को यहाँ से हटा के कहीं और भेजो जहाँ ये लोग चाहने वाले हैं। लोगों का रिएक्शन आपने देखा, क्योंकि काफ़ी दिनों से लोग कह रहे हैं कि हमें जो है सुप्रीम कोर्ट में शराब नहीं चाहिए, लेकिन बार बार कहने के बाद जब शराब नहीं बंद हुई तो लोगों का वो रिएक्शन आज निकला है। बाद जुमे के लोग जो है काफ़ी तादाद में निकले मस्जिद से और जो कि हाड़ीमला तक गए और लोगों ने कहा कि आज सिर्फ हमारा जो पुरअमन एहतजाज है, हमारे साथ और भी एक यूथ के एक नौजवान मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे शराब साहब कि आखिर आज जो इतना बड़ा बलबला लोगों के अंदर था, क्योंकि क्या वजह थी? क्योंकि लोगों ने कहा था लेकिन उसके बाद कहने के बाद फिर भी शराब जो है वो नहीं बंद कर की, और ख़ासकर वो आपके ही गाँव के अंदर है। इसके बारे में आपका? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने ये पूरी लाइव स्टोरी जो है नशर की है। उसके बाद मैं ये कहना चाहता हूँ कि शराब और दूसरी कोठा में बड़ी अफसोसनाक बात है
यहाँ की जो LG गवर्नमेंट है या उसकी जो पूरी हिंदुस्तान की गवर्नमेंट है, मोदी साहब की सरकार है, हम उसको भी ये कहना चाहते हैं कि हमारे माहौल, हमारा तरीका, हम उस नबी के उम्मती हैं, उस अल्लाह के मानने वाले हैं। हम तो गुलाम नहीं है किसी के, जो कहेगा वो मान जाएंगे, जो फरमान आएगा वो मान जाएंगे। इससे हम बड़े दूर हैं। हम वाज़ेह अल्फाज में उनको कहना चाहते हैं और पुरअमन तरीके से कहना चाहते हैं कि सुरन कोट की बात नहीं मैं करता हूँ, खिताब पीर पंजाल की बात करता हूँ कि यहाँ के लोग शराब को पसंद नहीं करते हैं, और जिन्होंने शराब पीनी है वो जाके LG साहब के पास या जहाँ दिल करता है वहाँ जाके पी सकते हैं। यहाँ हमारी बात को छोड़ो, हमारे नौजवान बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उन पर असर पड़ता है, हमारी बहनें हैं, और फिर आपने नेशनल हाईवे पे खोली है। जहाँ तक सवाल है, लोग कहते हैं कि नहीं जी बच्चे ड्रग्स में मतलब मलबूस हो गए हैं और ड्रग्स से ये सस्ती है, इस पर आपका क्या कहना है? मैं दिल्ली में था, मैं स्पेशली इस आज के दिन के लिए रात को 12 बजे मैं ये वहाँ पहुँचा हूँ, और मैंने कहा कि मैं अपना हक अदा करूँ क्योंकि ये हकीकी है। जिस तरह हमारे लिए ज़ाती चीज़ होती है, कोई हकीकी चीज़ होती है, इसके लिए लड़ना हमारे लिए अवलीन फ़र्ज़ है। तो वो ड्रग्स का मसला अलग है, और ड्रग्स क्यों है इसमें भी उन लोगों को पता है, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को पता है, सबको पता है। ये शराब और ड्रग्स का मसला नहीं है, ये आप ओपन खोलोगे वहाँ के बच्चे जाएंगे, और हमारे बच्चों के हाथ में कुरान और किताबें होनी चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए। मैंने पहले ही बोला कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, जो पीता है उसे हम रोक नहीं सकते हैं, लेकिन हमारे मज़हब नहीं, किसी भी मज़हब में ये जायज़ नहीं है। इसके लिए हम जिदोजहद करेंगे और पुरअमन तरीके से करेंगे और लड़ते रहेंगे इंशाअल्लाह। और कोठा में हम शराब को नहीं देंगे। शुक्रिया, ये रिएक्शन था, और सुरन कोट में पुरअमन एहतजाज रहा, और हम और लोगों से भी बात करवाते हैं, लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है।